हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो चलिए ज़रा देखिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कैसे बताऊंगा, तो आप ध्यान से करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है इस पर रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक, रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, जब लाइट किसी हार्ड सरफेस पे पड़ती है तो टकरा के वापस आती है। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ओपेक सरफेस इट rebound back to the same medium. Phenomena is called रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मान लिया कोई ये हार्ड सरफेस है, ठीक है, तो इस पर कोई रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, तो टकरा के क्या होगा, वापस जाएगी। टकरा के वापस जाने वाला जो फिनोमेना होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। सपोज मान लीजिए आपका मिरर था, सपोज ये आपका क्या था, प्लेन मिरर। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और इस पॉइंट पे एक हम रे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, सरफेस के परपेंडिकुलर, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल बेटा क्या है, नॉर्मल एक है इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझने वाली बात है बेटा। देखिए नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल कोई रे नहीं होती है, नॉर्मल क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर होगी किस पे, सरफेस के, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है, इसलिए वो कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या होता है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। किसके बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमेशा क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल, ये सब सेम प्लेन में और सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। प्लेन क्या होता है, ये एक्स वाई प्लेन क्या होगी, सारी क्या होंगी, सेम प्लेन में लाई करेंगी और सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट करके नोट से कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा, इसके अगर हम जाएं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, तो क्या कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जरा देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बेटा, पहला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला कहेगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है बेटा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब जरा देखिए मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक क्वेश्चन है, देखिए ये आपने समझ लिया होगा। पहला क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब देखिए मेरा क्वेश्चन है
कि फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्वेश्चन है आपका फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन इफ रे इंसिडेंट नॉर्मल टू सरफेस। ठीक, यह आपको मिरर बना होगा ऐसे और रे नॉर्मली ऐसे दिखाई होगी, ये आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दे दिया, पहला 0 0, दूसरा बी ऑप्शन दे दिया आपको 90 90, सी ऑप्शन दे दिया 0 90, डी ऑप्शन दे दिया आपका 90 0। ठीक, ये आपको ऑप्शन दे दिया। अब आपका पेपर एमसीक्यू होना तो इस पर ज़रा ध्यान देना है। अब इसमें देखिए बेटा आप कैसे जानेंगे, देख बेटा यहाँ पे क्या पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने अभी पढ़ा क्या कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। यहाँ रे खुद नॉर्मली आ रही है, तो जब हम नॉर्मल ड्रा करेंगे तो नॉर्मल भी इसी के ऊपर लाई करेगी, नॉर्मल भी इसी के ऊपर लाई करेगी। तो अब जब दोनों एक ही दूसरे के ऊपर हो गई तो एंगल क्या हो गया, इंसिडेंट 0। और आपने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए आपका ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आ जाइए, बेसिकली हमको पढ़ना है यहाँ पे किसके बारे में, प्लेन मिरर्स की। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर होता है कि जो आपका जिसका सरफेस क्या हो, आपका प्लेन हो। ठीक, अब यहाँ पे हमको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर्स, जो आपके सिलेबस में है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा, नाम से पता चल रहा है जिसको हम स्फेयर से काट के बनाएं। किससे बनाएं, हम स्फेयर से काट के बनाएं। ठीक है, तो क्या है, द मिरर ऑब्टेन बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक, स्फेरिकल लेंस से जो ऑब्टेन किए जाते हैं, कोई स्फेयर है आपका। अब स्फेयर को कैसे हम काट सकते हैं बेटा, ऐसे काट सकते हैं और ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बाहर साइड हमने इसको पॉलिश कर दिया। मिरर बनाने के लिए एक साइड क्या होना चाहिए, पॉलिश। इसमें हमने क्या कर दिया, अंदर पॉलिश कर दिया। इसमें हमने क्या कर दिया, बाहर पॉलिश, इसको क्या कर दिया, अंदर पॉलिश। अब देखिए रे ऑफ लाइट को आने के लिए कौन सा सरफेस अवेलेबल है, केव। केव का मतलब कैसे याद कर रखें, गुफा। तो केव क्या होगा, अगर कर्व साइड सरफेस आपके इंसिडेंस के लिए अवेलेबल है तो उसे हम कहेंगे कॉनकेव। देखिए इसमें केव है, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। इसके केस में बेटा आएंगे तो देखिए ये वाला सरफेस क्या है आपका, ओपन है, ये ऊपर उठा हुआ। जब आप कॉनकेव पहुंचान गए तो इसको आराम से क्या लिख सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ बातें हैं, ये फोकल लेंथ क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो मैं एक एक आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला चीज़ तो आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आता है पहली चीज़, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच लेंस इज अपार्ट, सॉरी मिरर इज अपार्ट। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि जो जिस स्फीयर से काट के हमने बनाया है इसको, उसका जो सेंटर होगा वही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो क्या कहलाएगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी बात आ गई आपका, पहला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे पहचानेंगे बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उस स्फीयर का रेडियस जिससे हमने लेंस मिरर को काट के निकाला है, उस स्फीयर का रेडियस जिससे हमने मिरर को काट के बनाया है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देखें हम तो ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से डिनोट होता है। समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात आई, फिर हम एक एक करके समझें। दूसरी बात क्या आई हमारा, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर की बात आई। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस में होता है ऑप्टिकल सेंटर।
मिरर में आप क्या कहेंगे, आप उसको पोल, मिरर को क्या कहेंगे हम, पोल। पोल क्या होता है बेटा, जैसे देखिए ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, तो ये क्या होता है, इसका जो अपर्चर होगा, जितना आप सरफेस अवेलेबल है रिफ्लेक्शन के लिए उसको बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, जितना सरफेस अवेलेबल है। इसका जो मिड पॉइंट होता है बेटा वो क्या कहलाएगा, पोल। वो क्या कहलाएगा, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने देख लिया क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने देख लिया। अब जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को ज्वाइन करेगी वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, जो लाइन पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करे उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझ गए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कन्वेनिएंट रेज रे डायग्राम बनाने के लिए। ठीक, फोकस आता है, फोकस पूछा आता है, तो फोकस क्या होता है बेटा, जहाँ पे एक पैरेलल रे आए और टकराने के बाद जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, अगर पैरेलल रे आती है और टकराने के बाद जिस पॉइंट पे क्या करती है, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी रिफ्लेक्शन के बाद, वही क्या कहलाएगा हमारा फोकस। वही क्या कहलाएगा हमारा फोकस। अब फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, आधा। इसका एकदम हाफ पार्ट होगा क्या आपका फोकस। इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप ध्यान रखिएगा फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। अब देखिए कन्वेनिएंट रेज टू ड्रा द रे डायग्राम। हम रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक, तो बेसिकली आपको 3 रे अगर मालूम हो जाए तो आप रे डायग्राम को बना सकते हैं। तो क्या है, कन्वेनिएंट रेज टू ड्रॉ रे डायग्राम। हम समझते चलते हैं बेटा, पहला क्या है, हम मान लो ले रहे हैं कॉनकेव मिरर। पहले हम क्या ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव, क्योंकि इसमें केव सरफेस अवेलेबल है रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए जो रे, एक हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस हो ही गया, इसमें कोई समस्या है नहीं। जो रे हमारी पैरेलल आएगी वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। पहला क्या है, जो रे हमारी पैरेलल आएगी वो कहाँ से होके जाएगी बेटा, फोकस से। ठीक, दूसरी रे हमारी क्या है, ये मिरर है। अगर ये इसको कह ले, ये मिरर है आपका, तो जो रे आपकी ऑप्टिकल यहाँ पोल पे इंसिडेंट होगी, फोकस ये सेंटर ऑफ, जो रे पोल पे इंसिडेंट होगी, क्योंकि पोल एक्ट करता है एज ए नॉर्मल, प्रिंसिपल एक्सिस एज ए नॉर्मल, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन, क्योंकि इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होता है। हम पढ़ते हैं कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, एक तरह से यहाँ पे एक टेंजेंट देखें ऐसे, तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इसलिए ये क्या हो जाती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्ट करती है एज ए नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे जब हम रे बनाए तो रे क्या हुई बेटा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, तो एंगल आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल आर। ठीक है, तो ये 2 रे हो गई मेन। तीसरी रे बेटा देखो, तीसरी रे देखिए, थर्ड रे क्या है, थर्ड रे अगर हमारी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है बेटा ऐसे मिरर पे, तो क्या होगी, वे जिस पे जाएगी उसी पे वापस आ जाएगी। जिस पे जाएगी उसी पे वापस आएगी। क्यों वापस जाएगी, क्योंकि यहाँ भी बेटा देखिए रेडियस ही हो गया एक तरह से, और इस पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट, तो ये परपेंडिकुलर हो गई, इसीलिए जिस पे आएगी उसी के पास पे वापस हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरी रे देखें, तीसरी रे को अगर हम समझें तो तीसरी रे क्या है बेटा, देखिए जो रे फोकस से होके जाएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल। वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल। ये आप अगर इतनी 3-4 रे याद रखेंगे तो आपका कोई भी रे डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए अगर आ जाए कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में अगर हम जाएं, कॉन्वेक्स मिरर आपका कुछ ऐसे होगा। ठीक, इस पे जाइए ऐसे, तो देखिए जो रे पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, ये क्या होगी, अपीयर्स होगी। ये अपीयर होगी कि वहाँ से आ रही है, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी और ये कहाँ कट करेगी, फोकस पे। जो पैरेलल आएगी वो ऐसे फोकस पे करेगी। जो यहाँ पे इंसिडेंट होगी
सेम उसी रे एंगल पे वापस हो जाएगी, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, जो इस पे इंसिडेंट कराएंगे वही आएगा वापस। तो सेम टू सेम वैसे बनाना है। अब देखिए रे डायग्राम्स। अब आपको मैं सारे रे डायग्राम एक करके बता रहा हूँ, रे डायग्राम पे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो देखिए जरा, पहला देखिए कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर, ठीक। इधर हम बना ले कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। देखो बेटा, पहला है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर इनफाइनाइट से रेज आ रही है तो कैसी आएंगी, पैरेलल, पैरेलल आएंगी। कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से। ऐसे इधर से आई फोकस। देखिए अब यहाँ पे रेज क्या हो रही है, रियली इंटरसेक्ट हो रही है। आपने 9th में पढ़ा होगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में। अगर रियली इंटरसेक्शन रे से इमेज फॉर्म हो रही है तो रियल, और अगर डॉटेड माने वर्चुअल से फॉर्म हो रही है तो क्या हो जाएगी, वर्चुअल। यहाँ देखिए रियली इंटरसेक्ट हो गई तो कहाँ पे इमेज बनी, यहाँ। अब इसकी प्रॉपर्टी अगर देखें तो कैसी है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। और कहाँ पे बनी है, एट एफ, फोकस पे बनी है। अब दूसरा है बियॉन्ड सी। अगर सी के बाहर इधर ऑब्जेक्ट हम रख दें कहीं, तो देखिए रे कैसे बनाते हैं हम डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के लिए देखिए बेटा, एक रे तो सबसे पहले पैरेलल ले जाइए, पैरेलल ले गए, वो कहाँ से होके गई, फोकस पे, फोकस से होके गई, बन गया। अब दूसरी रे हम चाहे यहाँ से लेके आए चाहे सी से लेके चले जाएँ। अगर हम सी से जाते हैं कि सी से लेके जाएँ तो रे ऐसे जाएगी, सी ये चली गई, इसी पे वापस आएगी। दोनों ने जहाँ इंटरसेक्ट किया वहीं बन गई आपकी इमेज, वहीं आपकी बन गई इमेज, ये बन गई आपकी इमेज। इमेज यहाँ पे देखिए कैसी है, रियल इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है। कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। कहाँ बनी, सी और एफ, हमने पोजीशन भी बता दिया। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रखेंगे तो कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अगली देखिए, अगर हम कहाँ पे रख दें, एट सी, सी पे रखें अगर हम बेटा, तो सेम साइज की इमेज बनती है। तो इस पर चाहे तो आप रफली पहले ही बना लीजिए सेम साइज की इमेज, थोड़ा याद रखिएगा। इसको ऐसे इंटरसेक्शन करा दिया है कि यहाँ रे ले गए, जो फोकस से होकर आई थी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, और जो पैरेलल आई थी वो फोकस के, यानी इमेज कैसी बन गई आपकी, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। कहाँ पे, एट सी, सी पे ही इमेज बन गई। कहाँ बन गई इमेज आपकी बेटा, सी पे ही। इसको अगर आप देखें, अगर इसके बीच में हम रख दें तो एक रे हमारी ऐसी आई, वो कहाँ से होके जाएगी, जो पैरेलल आई वो फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक। दूसरी हम चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाएं, चाहे हम कहाँ से बना लें, यहाँ से आसानी हमको यहाँ बना लेते हैं। यहाँ बनाएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी रे, तो इधर बाहर जाके कहीं ऐसे कट करेगी। तो ये क्या हो गया, यहाँ बना बियॉन्ड सी, यहाँ क्या बना, बियॉन्ड सी। एक रे हमने ऐसे बनाया है, एक रे हमने इस तरह से बनाया, ये यहाँ पे बनी। ये कैसी है, रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज है। कैसी है बेटा, इनलार्ज है, ठीक। यहाँ पे कैसी है, रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज, ठीक। अब कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, आपने सब देख ही लिया होगा, नहीं होगा स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा डायग्राम, किताब में आपके बनाए, मेरे समझाने का काम है, ठीक है। अब देखिए, अब देखो बेटा, अगर हम इसमें क्या करें, अगला रे डायग्राम को बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। तो देखिए रे डायग्राम आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, इससे एमसीक्यू पे क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक है। ये पोल, ये मान लीजिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो एक रे तो पैरेलल से बनाया ऐसे, वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी बेटा, वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से, ठीक। अब एक रे दूसरी चाहे हम कहाँ बना लें, यहाँ से बना दें, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ऐसे जाएगी, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ I = R हो गया। इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ हमको मिलती रहेगी, इधर कहीं। अब देखिए यहाँ हमको डॉटेड रे बनाना पड़ा, तो ये इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट बन जाएगी आपकी, और इनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए आपका रे डायग्राम अगर है कॉन्वेक्स के केस में, देखिए आपके खाली एक ही रे डायग्राम है, इसमें और कुछ नहीं है। कि इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे बनेगी, और जनरल कहीं पे रखी है तो मान लीजिए कहीं पे भी रखी है, एक रे आपकी ऐसी आई तो ये कहाँ होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे कहीं चली जाएगी,
इसको हमने ऐसे ऐसे कट कर दिया, यहाँ पे बन गया आपका, यहाँ पे आपका फोकस है, ठीक है। अब देखिए दूसरी रे आपकी कैसी आई, मान लिया दूसरी रे जो आ रही है आपकी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ऐसे कि यहाँ पे रे यहाँ से जाए। दूसरी रे आप मान लीजिए आपकी यहाँ पे इंसिडेंट हुई ऐसे, दूसरी रे मान लो यहाँ इंसिडेंट हो गई, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, ठीक है। कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा तो हम इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ कट की ये बन जाएगी इमेज। ये हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज की। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और स्मॉल साइज की रहेगी। ये ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, मान लो हमने मान लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं ऐसे रखे हैं, इससे हमने रे बना दी है ऐसे, ठीक। तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है।